8 मार्च 2014। एक बोइंग 777 फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जाने के लिए उड़ती है। फ्लाइट नंबर MH370। प्लेन में 229 लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन उड़न के सिर्फ 38 मिनट बाद ये एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो जाता है। ना डिस्ट्रेस कॉल, ना हाईजैक सिग्नल, ना ही कोई वेदर अलर्ट। ऐसे खुल जाता है हवा में जैसे कभी था ही नहीं। आज तक इस प्लेन का पूरा रैकेज नहीं मिला और दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हैं। प्लेन गया कहां? MH370 दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज जो आज भी अनसॉल्व्ड है। चलिए इस घटना का एक एक पहलू समझते हैं और देखते हैं क्या ये एक एक्सीडेंट था या कुछ ऐसा जो हमें बताया नहीं गया। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एयरक्राफ्ट बोइंग 770 डिपार्चर कुआलालंपुर 12:41 AM। डेस्टिनेशन बीजिंग चाइना। पैसेंजर्स 227 + 12, क्रू इज इक्वल 229 लोग। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1:19 AM पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोला, गुड नाइट मलेशियन 370। और बस उसके बाद कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। 1:21 AM प्लेन ने रडार से डिसअपियर किया, लेकिन मिलिट्री रडार ने ट्रैक किया। प्लेन ने एक शार्प यू टर्न किया और वो मलाक्का स्ट्रेट की तरफ मड़ गया, जहां उसका कोई प्लान नहीं था जाने का। सैटेलाइट कंपनी इनमरसैट के डेटा के हिसाब से MH370 ने लास्ट सिग्नल भेजा 7:38 AM, यानी डिसअपियरेंस के 6 घंटे बाद। यह सिग्नल डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं था, बल्कि ऑटोमेटिक हैंडशेक पिंग था, जो सैटेलाइट के जरिए प्लेन से डेटा एक्सचेंज करता है। इस डेटा ने बताया प्लेन ने साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन में एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं थी। साउथ इंडियन ओशन इसको फाइनल प्रोबेबल क्रैश साइट माना गया, लेकिन वहां ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सिर्फ कुछ डेब्री पार्ट्स। ईयर्स लेटर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कैप्टन जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया। उसके घर के फ्लाइट सिमुलेटर में एक ऐसा रूट मिला जो MH370 के एक्चुअल टर्न के जैसे था। कुछ लोगों ने बताया वो डिप्रेस था, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला। एक थ्योरी कहता है प्लेन को डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर फोर्स लैंड करवाया गया। हो सकता है प्लेन पर कुछ ऐसे लोग या माल था जो किसी पावरफुल देश के लिए थ्रेट था। इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं, लेकिन कुछ फैमिलीज इससे स्ट्रांगली मानते हैं। प्लेन के कार्गो में लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिथियम बैटरीज थीं। क्या उन्होंने फायर कॉज किया? लेकिन अगर ऐसा होता तो कॉकपिट एक इमरजेंसी कॉल करता। 2015-2016 के बीच में कुछ प्लेन पार्ट्स इंडियन ओशन के डिफरेंट कोस्टल एरियाज में मिले। विंग फ्लैप, रियूनियन आइलैंड, कैबिन इंटीरियर के कुछ पीसेस, इंजन केसिंग। लेकिन ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आज तक नहीं मिला। सर्च के लिए $200 मिलियन खर्च किए गए। 3 मेजर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। स्टिल रिजल्ट्स ऑलमोस्ट जीरो। 229 फैमिलीज, जिन्हें अब तक अपने प्यारों का ना तो बॉडी मिली, ना लास्ट मैसेज, ना क्लोजर। कुछ लोग आज भी बिलीव करते हैं उनका फैमिली मेंबर कहीं जिंदा है। मलेशिया गवर्नमेंट ने फाइनली 2018 में कहा, सर्च इज सस्पेंडेड इंडेफिनिटली अनलेस न्यू क्रेडिबल एविडेंस कम्स। 2023 में नेटफ्लिक्स ने MH370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। इसमें नए इंटरव्यूज, थियोरीज और कुछ लीक्ड रेडार डेटा दिखाए गए। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी क्लेम किया कि उन्हें सैटेलाइट इमेजेस में पॉसिबल रैकेज पैटर्न दिखे हैं, पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला। दुनिया का सबसे मॉडर्न प्लेन GPS, रेडार, सैटेलाइट के जमाने में भी ऐसे वैनिश हो जाए तो क्या हम कुछ छुपा रहे हैं या नेचर इतना अनप्रिडिक्टेबल है? एविएशन एक्सपर्ट्स मानता है फ्यूचर में न्यू अंडर वाटर स्कैनिंग टेक से हो सकता है रैकेज मिले, पर यह भी हो सकता है MH370 हमेशा के लिए मिस्ट्री ही रहे। आपका क्या मानना है? क्या MH370 एक्सीडेंट था या इसमें कुछ और डीपर सीक्रेट था? अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे अजीबो गरीब कहानियां, सच्ची और असलियत के करीब।